गुड मॉर्निंग टू ऑल। झारखंड माध्यमिक आचार्य पॉलिटिकल साइंस के इस सेशन में मैं आप सभी का वेलकम कहता हूं, स्वागत करता हूं। आप सबके लिए जोहार है मेरी ओर से प्रातःकालीन। हम लोग आज 15 मिस्ड MCQ देखेंगे। जो लोग हमारे स्टूडेंट लाइव सेशन के साथ जुड़ गए हैं वो सभी अपना अपना आंसर भी सेंड करेंगे, ठीक है। और जो हमारे पैड स्टूडेंट हैं तो उनको करना ही है। जो लाइव यूट्यूब से जुड़े हुए हैं वो भी प्रयास करें अपना आंसर भेजने के लिए, ठीक है। तो हम लोग आते हैं अपने मिस्ड MCQ सेशन के 15वें सेशन में। यह देख लीजिए, हमारे यहाँ झारखंड माध्यमिक आचार्य के इन विषयों की तैयारी चल रही है। मैं पॉलिटिकल साइंस ले रहा हूँ, अप्लाइड इंग्लिश पवन सर ले रहे हैं और सोशियोलॉजी हमारे प्रवीण सर ले रहे हैं। नेक्स्ट ये हमारा सेशन है वही पॉलिटिकल साइंस का। इसके बाद हम लोग आते हैं अपने क्वेश्चन पे। आज पहला क्वेश्चन पॉलिटिकल थिंकर से हमने लिया है। अब बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है कि अरस्तु को राजनीतिक विज्ञान का जनक माना जाता है, क्यों? हम किस आधार पर अरस्तु को पॉलिटिकल साइंस का फादर कहेंगे? तो हमने बताया है दो चीज। एक अरस्तु के संबंध में क्वेश्चन सिंपल है, और एक मैकियावेली के संबंध में। दोनों में डिफरेंस यह है कि अरस्तु प्राचीन काल में पहली बार और मैकियावेली आधुनिक काल में पहली बार। अब दोनों ने पहली बार क्या काम किया कि राजनीति विज्ञान को नीति शास्त्र से अलग किया, जो प्लेटो के जमाने से प्रचलित था। पॉलिटिकल साइंस को नीति शास्त्र, नैतिकता, धर्म, दर्शन से अलग करके एक वैज्ञानिक अध्ययन का रूप देने के कारण अरस्तु को राजनीति विज्ञान का जनक, फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस कहा जाता है। तो यही है वजह जिसके कारण अरस्तु को पॉलिटिकल साइंस का फादर कहा जाता है। लेकिन क्वेश्चन थोड़ा बदल दे और पूछ दे कि आधुनिक काल के राजनीति विज्ञान का जनक किसको बोला जाता है, तब आंसर होगा मैकियावेली, क्योंकि आधुनिक युग में यही काम मैकियावेली ने किया जो काम राजनीति विज्ञान से नीति शास्त्र को अलग करके अरस्तु ने किया था। अब देखिए, बी भी तो सही है कि उसने पॉलिटिक्स की रचना की, तो गलत नहीं, ये भी सही है। उसने पहली बार तुलनात्मक पद्धति का प्रयोग किया, ये भी सही है। सही तो है, लेकिन सवाल है कि अरस्तु को किस कारण से हम राजनीति विज्ञान का जनक कहते हैं, तब इस कारण से कहते हैं, इसलिए परफेक्ट आंसर आपका ए है। क्लियर है? फट से ए दे दिए, चलिए अच्छी बात है, लेकिन जानना होगा। ये थोड़ी गलत है, दोनों, ये दोनों तो भी सही है, लेकिन इन दोनों के कारण अरस्तु फादर तो नहीं है पॉलिटिकल साइंस का, फादर है इसके चलते। क्वेश्चन नंबर 2 अच्छा से पढ़िए। सद्गुण ही न्याय है, ये कौन बोलता है? प्लेटो। प्लेटो ने ये बात कहां से लिया? अपने गुरु सुकरात से लिया था। मैं इतना जानता हूं कि मैं कुछ नहीं जानता, ये महान दार्शनिक सुकरात का कथन है, तो ये भी सही है। अब तक का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है, ये तो कार्ल मार्क्स ही बोलेगा, तो चौथा ऑटोमेटिक गलत हो गया। समान के साथ समान और असमान के साथ असमान का जो न्याय का व्यवहार है, इसको अरस्तु ने दिया था। अरस्तु के वितरण न्याय का आधार यही था कि सबको उसकी योग्यता के अनुसार मिलना चाहिए। यहाँ लिखा हुआ हॉब्स है, इसलिए ये गलत हो गया।
तो हमारा आंसर हो गया डी। हमारा आंसर हो गया डी। क्लियर है? आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। निम्न में असत्य का चयन करें। कौन गलत है उसका चयन करें। राजनीति राज्य और शासन का अध्ययन है, बिलोबी सही है। राजनीति मानवों का अध्ययन है, लास्की है, हाँ लास्की है। राजनीति का प्रारंभ और अंत राज्य है, गड़बड़ी है भाई इसमें। राजनीति का प्रारंभ और अंत राज्य है, ये गेटेल नहीं बोल के बोलता है गार्नर। कौन बोलता है? गार्नर सही है। और गेटेल क्या बोलता है उसको भी जान जाइए। गेटेल कहता है राजनीति राज्य का विज्ञान है। राजनीति राज्य का विज्ञान है, ये बोलता है गेटेल। ठीक है? और ये राजनीति का प्रारंभ और अंत राज्य है, ये बोलता है गार्नर। तो ये गलत हो गया, तो ये आंसर हो गया। राजनीति शक्ति का अध्ययन है, ये तो लास्वेल बोलता ही है, चार्ल्स मेरियम भी बोलेगा। ठीक है? तो आंसर हो गया सी। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 4। कितने लोगों ने सी किया है 3 में? चलिए बहुत लोगों ने किया है। अच्छा मीनू, ये अनीता कभी करती है कि नहीं ये वाली क्लास? कभी नहीं देखते हैं अनीता किंडो को। निम्न में कौन गलत है? हीनतम का अधिकतम कल्याण। हीनतम का अधिकतम कल्याण, ये जॉन रॉल्स के न्याय का सिद्धांत का मूल आधार है। सिद्धांत का मूल आधार था, तो ये सही है। अधिकतम का अधिकतम सुख, ये जर्मी बेंथम के उपयोगितावाद का आधार है, तो ये भी सही है। उपयोगितावाद। अल्पमत का अधिकतम सुख जो है, यह रॉबर्ट नॉजिक का नहीं है, तो किसका है भाई? मैं लिख देता हूं, अल्पमत का अधिकतम सुख जो है वो जॉन रस्किन का है। किसका है? जॉन रस्किन का है। जॉन रस्किन का, नहीं दिख रहा है ठीक से? जॉन रस्किन, जिनकी रचना का नाम था अनटू दी लास्ट। विख्यात किताब है ये। ठीक है? जॉन रस्किन, ये जॉन रस्किन का है, नहीं है तो ये गलत हो गया। सर्वोदय सभी का उत्थान किसका है? गांधी जी का। ठीक है? तो ये सही हो गया, तो आंसर हो गया सी, क्योंकि सी गलत है, इसलिए हमको गलत चुनना है। कितने लोगों ने 4 का सी दिया है बताइए? बहुत लोगों ने दिया है, अच्छी बात है। अरे चिंता नहीं कीजिए, आप लोग का हो जाएगा माध्यमिक आचार्य में, पॉलिटिकल साइंस में। निम्न में कौन सुमेलित है? अधिकारों का वैधानिक सिद्धांत जर्मी बेंथम का है, जो मानता है कि अधिकार राज्य की देन है। अधिकार राज्य की देन है, ये बोलता है। ठीक है? प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत जॉन लॉक ने दिया था। इसने बताया था कि राज्य के निर्माण से पूर्व प्राकृतिक दशा में लोग प्राकृतिक अधिकारों का प्रयोग करते थे, और ये 3 प्रकार के अधिकार, स्वतंत्रता, जीवन और संपत्ति का अधिकार था। अधिकारों का ऐतिहासिक या रूढ़िवादी सिद्धांत के प्रवर्तक एडमंड बर्क है ना, जो रूढ़िवादी विचारक है। अब बोलता है कौन सुमेलित है, तो तीनों सुमेलित हो गया हमारा, तो आंसर हो गया डी। ठीक है? आंसर हो गया डी। नेक्स्ट है अभिजात वर्ग, मतलब होता है अभिजन वर्ग ना।
अभिजात वर्ग का अभिप्राय क्या है? हमने कई बार बताया है, एक ऐसा विशिष्ट वर्ग जो समाज का प्रमुखशाली वर्ग होता है, प्रमुख नहीं होता है, प्रभुत्वशाली वर्ग होता है। हम सुधरवा देंगे ना, प्रभुत्वशाली वर्ग होता है, ये सही है। इस वर्ग को शासक वर्ग यानी कि रूलिंग क्लास भी कहते हैं, जैसा कि मोस्का पैरेटो ने कहा है। तो ये भी सही, ये भी सही। सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक व्यवस्था में इनकी भूमिका प्रभावशाली होती है, तो ये भी सही है। तो अभिजात या अभिजन वर्ग के संबंध में ए बी सी तीनों लाइन सही है, तो हमारा आंसर हो गया डी। हमारा आंसर हो गया डी हो गया। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। दो राष्ट्रों के बीच विवाद या संघर्ष का विश्लेषण किस अंतरराष्ट्रीय राजनीति के सिद्धांत के अधीन किया जा सकता है? ठीक है, एक चीज याद रखिए कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति के जो विभिन्न दृष्टिकोण हमें पढ़ना है पॉलिटिकल साइंस माध्यमिक आचार्य के सिलेबस में, अगर हम दो राष्ट्रों के बीच संघर्ष, युद्ध का विश्लेषण करते हैं तो उसको बोलेंगे गेम थ्योरी, खेल सिद्धांत, जिसका प्रतिपादन किसने किया था? नी वॉन और ऑगस्ट मॉर्गनस्टर्न, ऑस्कर मॉर्गनस्टर्न हमने बताया है। ठीक है, तो ये खेल सिद्धांत आपका सही है। अब सवाल उठता है कि सौदेबाजी का सिद्धांत क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसमें युद्ध नहीं बल्कि देशों के बीच वार्ता या बातचीत के आधार पर तय होता है, और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में सौदेबाजी के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? मार्टिन सेलिंग। मार्टिन सेलिंग किया है। ठीक है, और खेल सिद्धांत का कौन है? ऑस्कर मॉर्गनस्टर्न। मॉर्गनस्टर्न। अब है यह निर्णयन है, निर्णयन सिद्धांत, यानी कि राष्ट्र नेताओं के निर्णय का क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो ये हर्बर्ट साइमन जैसे लोग हैं। आदर्शवादी सिद्धांत मान के चलता है कि अंतर्राष्ट्रीय कानून, अंतर्राष्ट्रीय संगठन पूरी दुनिया में क्या करता है? एक ऐसे समाज की स्थापना पर बल देता है जहां संघर्ष और शक्ति संतुलन के लिए कोई स्थान नहीं होता। ठीक है, तो आंसर है आपका खेल सिद्धांत। ये आंसर है। जिन लोगों ने ए किया है उन सब का सही है। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 1952 में, हम लोग जानते हैं राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब कब हुई है? याद है? एक बार हुआ 1962 में भारत चीन आक्रमण के समय। ठीक है, भारत चीन युद्ध के समय। दूसरा बार कब हुआ? 1971 में भारत पाक युद्ध के समय, जब बांग्लादेश का उदय हुआ। और 1975 में आंतरिक गड़बड़ी के नाम पर इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगा दिया था। तो ये तो सही है। इसके बाद राज्य में आपातकाल अनुच्छेद 356, ये भी सही है। और पहली बार किसी राज्य में आपातकाल या राष्ट्रपति शासन 1951 में लगा था, और वो राज्य था पंजाब। ठीक है, और यहां का मुख्यमंत्री थे गोपी चंद भार्गव। भार्गव। इसी समय पहली बार अनुच्छेद 356 का प्रयोग हुआ था। तो ये भी सही है। वित्तीय आपातकाल का प्रावधान अनुच्छेद 360 में है,
ये भी सही है, ये अभी तक एक बार भी लागू नहीं हुआ। वित्तीय आयोग का प्रावधान लिखता है 324, ये गलत है, क्योंकि 324 में निर्वाचन आयोग का प्रावधान है, इलेक्शन कमीशन का। ठीक है, और वित्तीय आयोग का प्रावधान है आपका अनुच्छेद 280 में, इसलिए डी गलत है। क्लियर है? कोई दिक्कत है क्या? नहीं ना। क्वेश्चन नंबर 9, अनुच्छेद 352 के अधीन राष्ट्रपति द्वारा घोषित राष्ट्रीय आपातकाल को अनुमोदन संसद द्वारा आवश्यक है। जिस डेट को राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करता है, उस डेट से 30 दिन के अंदर, 30 दिन या 1 माह के अंदर संसद का अनुमोदन आवश्यक है। अगर संसद का अनुमोदन नहीं मिला तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रीय आपातकाल और आगे बढ़ाया नहीं जा सकता। ठीक है, तो आंसर हो गया ए। 10 है, निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? यूरोपीय संघ जो है, उस यूरोपीय संघ का हेडक्वार्टर कहां है? ब्रुसेल्स। अब ब्रुसेल्स बेल्जियम की राजधानी है, तो ये सही है। विश्व व्यापार संगठन का हेडक्वार्टर कहां है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ना, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष कहां है आपका? बोलता है लंदन में, लेकिन लंदन में नहीं होके ये अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में है। ठीक है, विश्व बैंक का हेडक्वार्टर कहां है? अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में। तो गलत चुनना है, तो गलत कौन है? सी है, तो आंसर हो गया आपका सी। ठीक है, ये 10 क्वेश्चन का आंसर आपके सामने है। सभी लोग अपना अपना आंसर मिला लें, कहीं मिस्टेक हुआ होगा तो इससे मैच कर लें। ठीक है, और आज 3 बजे वाली प्लेटो की एमसीक्यू सेशन को मिस नहीं कीजिएगा, क्योंकि जो 3 क्लास में हमने प्लेटो को समाप्त किया उसका आज एमसीक्यू है, और कल एक नए चैप्टर के साथ मिलेंगे, और आज 3 बजे मिलेंगे प्लेटो के एमसीक्यू सेशन पर। एक लंबा सेशन है, क्योंकि बड़ा टॉपिक है, तो ज्यादा क्वेश्चंस भी होंगे, और वही सारे क्वेश्चंस हमने उठाया है जो आपके झारखंड माध्यमिक आचार्य में पूछे जाएंगे। तो आज का सेशन आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो 3 बजे वाली सेशन में हम लोग मिलते हैं, और ये सेशन एप्लीकेशन के साथ यूट्यूब पर भी रहेगा। ठीक है, थैंक यू।